बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एफबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राजा शहजाद हमीद। आज हमारा प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो पोल्ट्री से रिलेटेड है। काफ़ी सारी अफवाहें देखने को मिल रही हैं कि पोल्ट्री में आप ब्रायलर खाएंगे तो ये बीमारी लाक हो जाती है। कुछ डॉक्टर हजरात भी अपनी नासमझी की वजह से, नादानी की वजह से, नाअक्ल होने की वजह से ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आके बयान दे रहे हैं कि वो ब्रायलर नहीं खाना चाहिए। तो इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है और हमारे साथ एक सीनियर पर्सन मौजूद है जो कि पोल्ट्री मेडिसिन का काम करते हैं और गुज़श्ता 20 साल से पोल्ट्री से रिलेटेड है। गुज़श्ता 20-25 जो भी इनकी एज है तब से ये ब्रायलर खा रहे हैं। तो हमारे साथ मेरी मुराद मेहदी शाह साहब हैं। तो पिछले दिनों में एक मौलाना साहब भी थे, उन्होंने भी बड़ा वो एक फतवा जड़ा है कि वो आप हराम के होंगे अगर ब्रायलर खाएंगे। तो आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? आप भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। आया कि वाकई में मुर्गियों को ऐसी खुराक दी जाती है या वाकई उसमें कोई हराम वाली चीज़ है, वाकई बिजली की पैदावार है? आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो बात ऐसी है कि जो लोग अपनी नासमझी और की वजह से या इस पोल्ट्री इंडस्ट्री को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसकी वजह से अगर वो ये बात करते हैं कि ये बिजली की पैदावार है या इनको को हराम चीज़ें दी जाती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसके जो फीड होती है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जिसमें हमारी मकई है, इसमें सोयाबीन है, इसमें मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, मल्टी वाइटामिन्स डाले जाते हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं सारे। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुज़र सेहत हो या जो हो कि जिससे इंसान की सेहत पे कोई एडवर्स इफेक्ट आता हो। और वैसे भी प्रोटीन सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, इसको खाना चाहिए। वाइट मीट वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, अंडे भी खाने चाहिए, बिल्कुल सेहतमंद चीज़ है, इसमें कोई मुज़र सेहत अज्जा नहीं होते जैसा कि सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। और कुछ अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स रात भी इस तरह की बातें कर जाते हैं कि जी इसकी वजह से जी लोगों की सेहत खराब हो रही है, या ये बिल्कुल गलत बातें हैं, इसमें कोई वो नहीं है। उनको चाहिए कि वो कुछ पोल्ट्री के लोगों के साथ बैठें और उनसे इसके बारे में कोई ये बिल्कुल सही शायद भी आपकी बात है। जो ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, डॉक्टर हजरात हो गए, मौलवी साहब हो गए, तो उनको लाजमी पहले कोई भी बात करने से पहले उनको किसी एक्सपर्ट से या किसी उस बंदे से रिलेटेड जो बंदा है, आप देखें ये आउट कंट्री में दिखाया जा रहा है। आया कि वहाँ बंदे मारे हैं, ऐसे पाकिस्तान में कितने बंदे मारे हैं, उनके पास कोई अथेंटिक कोई चीज प्रूफ नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल। तो दूसरा सर, एक बहुत ज्यादा जो बात बताई जाती है कि ये 35 दिनों में 40 दिनों में ये बाढ़ तैयार हो जाता है, तो काइंडली थोड़ा सा आप वजाहत से बयान कीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन को, हमारे उन लोगों को जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो लोअर तबका है, उनको इस बात की समझ आ जाए कि ये क्यों इतना जल्दी तैयार हो जाता है बाढ़, इसको कंट्रोल डाइट दी जाती है, इसको जो भी वो है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप अपनी ज़बानी बताइए। ये उसमें ऐसा है कि ये जो लोग तहकीक नहीं करते, बात को वैसे ही फैला देते हैं, वो ये गलत करते हैं। वैसे भी इस्लाम में भी इसकी ममानियत है कि पहले बात को तहकीक कर लेनी चाहिए, बहुत सोच समझ के बहुत बात करनी चाहिए किसी के बारे में। अब हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान की अगर पहले नंबर पर, तो दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो इसमें जो ये बात की जाती है कि ये कैसे इतना बड़ा हो जाता है जल्दी, और ये इसमें अब मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, मुख्तलिफ जानवरों की, परिंदों के। सबसे ज्यादा अब नॉर्मल एक गाय है वो थोड़ा दूध देती है, जो हमारी देसी गाय है। अब जो ऑस्ट्रेलियन गाय क्यों मंगवाई जाती है? इसलिए कि उसकी एक स्पेशल ब्रीड, क्रॉस ब्रीडिंग करा करा के स्पेशल ब्रीड बनाई गई है जो कि कम गज़ा खा के ज्यादा दूध देने में सलाहियत रखती है। इसी तरह इनको बर्ड्स को भी इनकी जैसे ब्रायलर है, ये स्पेसिफिक एक स्पेशल ब्रीड बनाई गई है ताकि हमारी प्रोटीन की और वाइट मीट की प्रोडक्शन को पूरा कर सके। तो उसमें इनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, स्पेसिफिक इनको ब्रीड वो दी जाती है, फीड दी जाती है, ग़िज़ाई अजनास उसमें ऐसे होते हैं, शामिल किए जाते हैं कि जिसको वो खा के और कम वक्त में ज्यादा वजन गेन कर सकें, क्योंकि यही हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को, प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर फ्री रेंज चिकन हो तो वो हमारी ज़रूरियात को नहीं पूरा कर सकता। जिस हिसाब से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, तो वो हम किसी सूरत में भी
पूरा नहीं कर सकते। और वैसे भी हम लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिसिट लोग हैं, हम लोगों को प्रोटीन की जो हमारी जो जरूरियात है हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिलती है उस हिसाब से। तो हमें इस लिहाज से चिकन ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, इसको हमारी डेली डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए और अंडे को भी डेली डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। एक और क्वेश्चन है शाह जी के पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक मैडम एक पोल्ट्री वालों का इंटरव्यू कर रही थी, तो उसमें उनको रोका नहीं गया, वो इस चीज़ को कह रही थी कि डे फर्स्ट से उसको एंटीबायोटिक दी जाती है और एंटीबायोटिक से ही इसको पाला जाता है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि एंटीबायोटिक जैसे इंसान को मेडिसिन की जरूरत होती है, इंसान लेता है किसी डिजीज को, उसमें तो यही है ना जी, जब बर्ड बीमार होगा तो लाजमी बात है उसको फिर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। न्यूट्रास्यूटिकल ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिनकी वजह से जिनके साथ उनकी ट्रीटमेंट की जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भी इस तरफ शिफ्ट हो रही है, एंटीबायोटिक फ्री जो चिकन है उसको तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं ये इंसानी सेहत पे सब तक असरअंदाज नहीं होते, ये सेफ ड्रग्स होती हैं और सिर्फ मतलब पोल्ट्री के लिए यूज की जाती हैं या लाइफ स्टॉक के लिए यूज की जाती हैं, वो इंसानों में यूज नहीं होती। लेकिन उसका शरीर जो उसका एक विड्रॉल पीरियड होता है, हाँ, उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि ये इतने टाइम के लिए उसके यूज होता है, तो उस टाइम में उसका विड्रॉल पीरियड होता है, उसके बाद तो उसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते, होता है आगे जाके वो कहीं। तो ये एक मेरे ख्याल में ये गलत है। देखें जिन चीजों की रेजिस्टेंस आ रही थी वो तो वैसे ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बैन कर दी है, वो पोल्ट्री में यूज होती ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जा रही है मेडिसिन के, वो जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, हमारी हर्बल मेडिसिन भी काफी शेयर ले रही हैं अब, और उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन है, प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, तो वो यूज कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से अब चिकन जो है वो मजीद सेफ से सेफ, पहले भी सेफ था और मजीद सेफ से सेफ हम इंसानी हेल्थ की तरफ उसकी प्रोडक्शन को लेके जा रहे हैं। तो इसको खाने में कोई अर्ज नहीं है, इसको बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, ठीक है, पार्टीज करें। एक स्पेशल सा पैगाम जो यही स्पेशल पैगाम है कि चिकन खाएं और अंडे को रोज अपनी डाइट में शामिल करें, ठीक है। ये बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का बेहतरीन सोर्स अंडा है, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं और रोज़ाना अपने उसमें शामिल करें। ये शादी का पोल्ट्री के हवाले से वदन थी। तो ये देखें गवर्नमेंट भी इतने स्टेप लिए हुए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे डोडोगा पीटा जा रहा है और इस इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। और जैसे कि ये पाकिस्तान की अगर पहले नहीं तो दूसरे नंबर पे लाजमी ये इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को ग्रो, और इतना सस्ता मीट, आपके टमाटर 300 रुपया केजी मिल रहे हैं, लेकिन आपका गोश्त जो है वो आपको 200 रुपया केजी, 250 रुपया केजी आपको मिल रहा है और इतना सस्ती आपको प्रोटीन और एनर्जी सोर्स मिल रहे हैं। तो खुदा अगर आप इस इंडस्ट्री को भी तबाह करेंगे अपनी इन हमाकतों की वजह से, तो आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो सोचने वाला मुकाम है। तो बहुत शुक्रिया मेहंदी शाह साहब आपका कि आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। तो नाजरीन इसी के साथ हमें इजाज़त दें। आपका अपना होस्ट राजा शहजाद हमीद, FB न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। अल्लाह नेगबान।